हे दोस्तों, क्या हाल है। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी सब एकदम ठीक है। ठीक है। सो लास्ट सेशन में मुझे फीडबैक मिला था कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ। सो लास्ट सेशन की बात नहीं, मुझे बचपन से ही फीडबैक मिलता आ रहा है। टीचर्स इवन स्कूल टाइम में मुझे ये फीडबैक देते थे कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ। सो ठीक है, मैं अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा पेस अपना स्लो करूँ। ठीक है। सो ये था बात अपनी फीडबैक के बारे में। एंड नेक्स्ट आते हैं आफ्टर द लास्ट फर्स्ट सेशन बेसिकली। सो आई रिसीव्ड अ फ्यू क्वेश्चन जिसके मैंने पर्सनली रिप्लाई बैक कर दिए। कुछ अभी भी अनआंसर्ड हैं तो मैं रिप्लाई बैक कर दूंगा जल्दी। एंड 2 क्वेश्चन मुझे ऐसे रिसीव हुए जो कि मतलब लगता है ना कि क्वेश्चन देखने के बाद यार क्रेजी है। मतलब क्वेश्चन, मतलब मेरे मन में भी अभी ये क्वेश्चन आते हैं और मैं कैसे टैकल करता हूँ दैट आई विल शेयर। बट हमेशा ये क्वेश्चन आते हैं एंड इस टाइम पे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है एंड दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, इन लाइक ओपन प्लेटफॉर्म। एंड जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ, किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कशन करना है इस चीज़ से रिलेटेड, किसी को समझना है कि देयर पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिस्कस करना है, दैन वी कैन डिस्कस इट ओपनली। ठीक है। एंड ये हुआ, ये आता है अपना बात क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ एंड थैंक्स टू द पर्सन हु हैव शेयर दिस। मतलब क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, there are so many career guidance or strategy videos or posts nowadays over the social media like LinkedIn or YouTube or any place. I get confused sometime on whom to follow, whom to not. बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन और भी रिलेवेंट है। ठीक है, मतलब फेस करते हैं यार, मतलब मैं ये पहला भी फेस कर, सेकंड भी बता रहा हूँ। देयर आर सो मैनी इंस्पिरेशनल वीडियो पोस्ट्स आउट देयर। I have started doubting myself that why am I not able to achieve all those even though I have been in a better condition than them. आता है राइट, जब अपने पढ़ते हैं कि छोटे से शहर से उठ के रिक्शा वाले का बंदा इतना ऊपर कर लिया। सो इंस्पायर होने के लिए वीडियोस चलते हैं बट अपने कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं। तो हम अपने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आई एम नॉट सेइंग कि डिमोटिवेट होना सही है गलत है, बट वी विल डिस्कस अराउंड इट। तो दिस 2 क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि इट्स नॉट जस्ट लाइक लिमिटेड टू सी स्टूडेंट्स बट बाकी कोर्स भी जो कर रहे होंगे, बाकी नॉर्मली भी जो लाइफ जी रहे हैं आदमी, तो उनको भी ये सवाल आते होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पे अपने लाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहे हैं कि आजकल यार इतने सारे करियर गाइडेंस स्ट्रैटेजी सब आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, बिकॉज यार अब लोग सामने आ रहे हैं हेल्प करने के लिए। तो अपने कैसे रेफर करें, क्या मतलब इन्फॉर्मेशन जो ओवरफ्लो होने लग गया है उससे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बैठ रहा है, तो उसको दूर कैसे करें। तो इसमें ये क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। जैसे जब मैंने वीडियो डाली लास्ट, ठीक है, तो उस वीडियो के बाद मैंने लिंक्डइन स्क्रॉल किया। लिंक्डइन स्क्रॉल करा था ना, तो मैंने देखा कि कहीं ऐसे सेम टाइप सिमिलर फॉर्मुलेशन या सिमिलर टाइप में लोग अब स्ट्रैटेजी गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग क्या सामने आ रहे हैं टू हेल्प पीपल who seek guidance and I was really happy कि यार इतने लोग सामने आ रहे हैं, like they are trying to help people those who are in need, right? So अभी अब ऐसा इसलिए लग रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो इसलिए हो रहा है बिकॉज सोच लो पहले अगर 100 के लिए 1 या 2 बंदे सामने आते थे, अभी 100 के लिए 10 बंदे सामने आ रहे हैं। सो आई थिंक 1:10 रेशियो का चल रहा है अभी, तो 1:10 रेशियो इज़ रियली गुड। तो उसमें अपने को ये नहीं सोचना चाहिए कि इतने सारे लोग आ रहे हैं। अब यार लोग अपने टाइम से टाइम निकाल के आपके लिए सामने आ रहे हैं, तो डोंट थिंक, मतलब इट्स नॉट जस्ट फॉर लाइक जूनियर्स और जो भी देख रहे हैं, मतलब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जस्ट आई डोंट वांट टू डाउनसाइज। जो बंदे सामने आके आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, भले ही वो जैसे भी कर रहे हैं, भले वो कुछ भी रीज़न हो यार, मतलब लोग बोलते हैं कि वो अपना इसलिए कर रहा है, इसका ये मोटिव है, वॉट एवर इज़ द रीज़न, मतलब एट द एंड क्या हो रहा है, किसी जूनियर का हेल्प हो रहा है, राइट? अगर किसी जूनियर का हेल्प हो रहा है तो दैट मतलब मोटिव कुछ भी हो, भले अपना करियर गाइडेंस को मतलब अपना करियर बनाना हो, या फिर अपना मतलब नेम फेम के लिए कर रहे हो, या फिर बस हैप्पी टू हेल्प टाइप का कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वी शुड थिंक अबाउट इट, राइट? मतलब एट द एंड कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो पॉजिटिव, लेट इट बी। बट जो डाउट है वैलिड है, डाउट है कि यार कन्फ्यूज़न होता है, राइट? कन्फ्यूज़न होता है, इतने सारे लोग इतनी सारी स्ट्रैटेजी गाइडेंस दे रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न को दूर कैसे करें, ये क्वेश्चन है ना। सो मैं आपको बताता हूँ, इसमें मतलब मैं यहाँ पे था लाइक 4 साल पहले भी यहाँ पे था, 3 साल पहले भी यहाँ था, 2 साल क्या मतलब अभी भी यहाँ पे हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी करने जाऊँ तो अगर हम लोग गूगल सर्च करते, सिंपल गूगल सर्च भी करते कि मुझे ये करना है, कैसे करना है, तो या फिर यूट्यूब सर्च करते तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो अपने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मतलब इट्स नॉट जस्ट नाउ, अभी तो कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, बस अभी नया प्रॉब्लम इसलिए लग रहा है बिकॉज वी आर सीइंग सो मेनी गाइडेंस स्ट्रैटेजी वीडियो, बिकॉज पीपल अभी लॉकडाउन में, राइट? तो पीपल आर ट्राइंग टू टेक आउट टाइम। अब वीकेंड पे क्या घूम नहीं पा रहे हैं, तो पीपल आर ट्राइंग टू टेक आउट टाइम एंड हेल्प पीपल एट ए लार्ज स्केल, राइट? सो ठीक है, तो उसमें अब बात ये है कि इसको कैसे अपनी जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जो नेगेटिव एक होता है, अपने को कई लोगों से नेगेटिव वाइब्स आते हैं। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मतलब ऐसे कोई गलत होता है कोई सही होता है, इसमें कोई गलत सही नहीं है, लेकिन होता है कि कभी कभी अपने किसी का मतलब
कोई बंदा भले जितना भी हेल्प कर रहा हो, लेकिन उसका चेहरा देख के ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब इससे नहीं हो पाएगा, मतलब ये गलत ही बता रहा होगा, ऐसे फील आता है अंदर से, ठीक है। किसी लोगों को होता है कि मेरे से भी आता होगा, किसी लोगों को किसी और के लिए आता होगा, नेगेटिव वाइब्स आते हैं। बिकॉज मुझे भी ऐसा कोई यूट्यूबर से होता है कि मतलब ये जब बता रहे भी होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है नहीं, कहीं ना कहीं गलत ही बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा लगता है मैं नहीं सुन पाऊंगा उनकी बातें क्लैरिटी से मैं समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं उनको सुनता ही नहीं हूँ। बिकॉज मेरे को पता है भले ही वो जितना भी अच्छा चीज़ बता रहे होंगे, मैं भाव ही नहीं दूंगा उस चीज़ को। तो जिन लोगों से भी आपको मतलब पर्सनल होता है, ये सब पर्सनल टू पर्सन है, तो जिनको भी नेगेटिव वाइब्स आते हैं किसी भी यूट्यूबर से, किसी भी सीनियर से, उनसे गाइडेंस है, उनके वीडियोज़ को तो रेफर मत ही करना। सेकंड ये होता है कि यार सबकी अपनी जर्नी होती है। तो जब भी कोई रैंकर या फिर कोई भी बंदा अपनी जर्नी शेयर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब बताता हूँ तो मैं ये बताता हूँ यार, जैसे मेरे पास 3.5 महीने थे, मैंने लास्ट के 3 महीने लाइक 13 to 14 आवर्स मैंने पढ़ाई की एंड इस हिसाब से चला। कोई बंदा बोलता है यार मेरे पास तो जो 6 महीने थे, वो बोलेगा 18 घंटे भी पढ़ाई की मैंने। तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक फिक्स्ड या फिर फिक्स SOP है CA पास करने के लिए, राइट, कि आपको 6 महीने चाहिए, आपको 3 महीने चाहिए। रैंक लाने वाले रैंक 3 महीने में लाते हैं, 2 महीने में भी रैंक लाए हुए हैं। जो सेकंड अटैम्प्ट होते हैं उन लोग भी रैंक लाए हुए हैं, जो थर्ड अटैम्प्ट होते हैं उन लोग भी रैंक लाए हुए हैं, जो एक मतलब जो 6 महीने पढ़ के 18 घंटे पढ़ के भी रैंक लाए हुए हैं, कोई 3 साल पढ़ के भी रैंक लाए हुए हैं। तो अपनी पर्सनल जर्नी होती है। तो कभी भी हम लोग इनको किसी को भी डाउनसाइज नहीं कर सकते कि यार उनकी जर्नी अलग है या इसकी जर्नी अलग है। और मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ भाई, कन्फ्यूज़ क्यों होना है अपने को? क्योंकि यार आपको देखना है कि अपने कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अपने फॉर एग्जांपल लेट्स से आप बैठे हो 3 महीने के आसपास, ठीक है। तो 3 महीने के आसपास बैठे तो इस बंदे से बात करो जो 3 महीने के आसपास की स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा है, राइट। लेकिन लोगों से मतलब मेन क्या है, अपने को जब भी किसी से अगर वो समझना है कि किस वीडियो को रेफर करें, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरी पर्सनल जर्नी जो है, मेरी जो पर्सनल सिचुएशन है, मैं सबसे अच्छे से मैं समझ पाता हूँ उसको। तो मैं देखता हूँ कि कौन सी वीडियो या फिर कौन सा ऐसा यूट्यूबर है या कौन सा सीनियर है जो कि वीडियो ऐसा बना रखा है जो कि मेरी पर्सनल जर्नी से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि वो बंदा एम्पैथाइज कर पाएगा मेरी सिचुएशन को। और हाँ, तो अपने बात करते कि जो पर्सनल रिसेंबल वाला बात है, कितना क्लोज कनेक्ट बना पाओगे, आपको उन्हीं से बात करनी चाहिए जिनसे होता है ना किसी से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब पढ़ाई करता था, अपनी CA फाइनल्स के टाइम की बात बताता हूँ, मैं भंवर बुराना सर से पता नहीं मतलब ऐसे कोई सिचुएशन तो उनका ऐसा नहीं था कि नहीं मेरे साथ था, बट होता ऐसा कि उनकी वीडियो से मुझे ऐसा लगा पर्सनली कनेक्ट कर पा रहा हूँ उनसे। तो जब मैं मुझे ऐसा लगा कि उनसे पर्सनली कनेक्ट कर पा रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका वीडियो देखना। और एक टीचर थे, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, बट आई विल ट्राई टू सर्च इट एंड मैं शेयर करूँगा। उनकी टाइम टेबल स्ट्रैटेजी मुझे बहुत पसंद आती थी और कहीं ना कहीं ऐसा तो पर्सनल टच बना रहे हैं। तो अब क्या था कि मैं इतने सारे यूट्यूब में जहाँ बसे हुए हैं कि इतने सारे ज्ञान देने के लिए, लेकिन मुझे वो दो पसंद आए। हो सकता है कि आपको वो दो पसंद ना आए, तो आई एम सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको इतने सारी चीज़ों में आपको नहीं देखना है सब, आपको जो पर्सनली एक बार टच लग गया, कनेक्ट लग गया, आपको वो देखना। कोई बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता यार, मतलब एट दी एंड आपको ही स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको ही हर चीज़ काम करना है। इस जस्ट कि एक डायरेक्शन चाहिए होता है, वो आपको सीनियर गाइड कर रहे हैं। तो आपको कन्फ्यूज़ होने के लिए नहीं कर रहे हैं लोग, राइट। तो आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उनका पर्पज़ है वो डिफीट हो जाएगा। सो ऑल आई एम सेइंग कि किसी भी लोगों से जिससे आपको वाइब्स अच्छे नहीं आते उनको हटा दो। और दूसरा, जिनसे ऐसा लगता है कि पर्सनल कनेक्ट बन पा रहा है या फिर जहाँ से लगता है कि जो हमारा पर्सनल सिचुएशन, जो हमारी एक्चुअली आज की सिचुएशन है उसको कनेक्ट कर पा रही है, तो उनकी वीडियोस को रेफ़र करो, ठीक है। जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे थोड़े दिन पहले एक बंदे का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया लाइक आई एम ए CA फाइनल स्टूडेंट एंड थोड़ा सा वीक है इंग्लिश में, सो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि CA फाइनल में कितना इम्पैक्ट करेगा। सो आई वॉज नॉट इन ए सिचुएशन एज सच, ठीक है, CA फाइनल्स के टाइम या फिर CA में, बिकॉज कि मतलब मुझे ये टेंशन नहीं हुआ था कि CA वीक है तो क्या मतलब सॉरी इंग्लिश वीक है तो CA एग्जाम्स में कितने इंपैक्ट आएंगे। बट मैंने उसे यही बोला कि ये सजेशन दिया कि देख यार बेसिक इंग्लिश तो होनी चाहिए, बिकॉज एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब तुमको इतना एक्सपेक्ट किया था कि बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड कि आप शादाब से बात करो। तो ही शादाब, जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, शादाब हुसैन इज ए ऑल इंडिया रैंक 1 ऑफ नवंबर 18 आवर बैच एंड बहुत ही प्यारा बंदा है, ठीक है। तो उसने मतलब एक्चुअली तो उसकी अगर बैकग्राउंड स्टोरी बताऊँ तो मुझे जितना याद है वो हिंदी मीडियम से मतलब हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रही है उसकी। एंड जब वो शायद IPCC या फिर CPT उसने दिया था वो हिंदी मीडियम में दिया था, बट फाइनल्स उसने इंग्लिश मीडियम में दिया एंड ही अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 1। तो ठीक है, वो तो क्रेजी बंदा है ही। मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस बंदे को भी जो मुझसे पर्सनल गाइडेंस सीख करने आया था, मैंने उसको बोला कि यार तू इससे रिकमेंड कर कि तू उससे बात कर ले, क्योंकि वो सबसे बेस्ट पर्सनली कनेक्ट कर पाएगा कि ही वॉज इन दैट सिचुएशन वेर यू आर एग्जैक्टली, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बस जो समझाने के लिए कि कभी भी आपको अगर पर्सनल सिचुएशन से रिलेटेड समझना होता है कि यार मतलब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे को उससे रिलेटेड किसी से गाइडेंस सीख करना है, किसी की वीडियो रेफर करनी होता है ना, किसी की वीडियो से रेफर करते रहो मैं हमेशा, तो ऐसे रेफर करो जिससे पर्सनली कनेक्ट अच्छा बनता हो, मतलब ऐसे लगता है, फील आता है कि हाँ पर्सनल कनेक्ट बन रहा है। और दूसरा, वो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को मतलब एम्पैथाइज कर पा रहा होगा, ठीक है। तो ये था पहला सवाल।
आई होप क्लियर है। सेकंड सवाल था इंस्पिरेशन के ऊपर। इंस्पिरेशन के ऊपर था कि यार इतने सारे इंस्पिरेशनल वीडियो, इंस्पिरेशनल पोस्ट हैं आजकल लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे देख के मतलब होता है, मतलब कहीं ना कहीं अपने को सेल्फ डाउट आने लगते हैं, राइट। अब सेल्फ डाउट कैसे आता है? इट्स नॉट जस्ट यू, आई टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स इवन मी। मतलब हमको भी आता है यार ये सेल्फ डाउट होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी मतलब 4-5 एग्जाम्पल देता हूँ एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्कस इट। कि अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो आया था, बहुत ही अच्छा वीडियो था। मतलब इसमें ये था कि यार नॉन रैंकर एक सीए थे अपने टाइम के, हो गया होगा 8-9 साल पहले। उस टाइम के टाइम पे 70-80 लाख का पैकेज मिला था उनको कैंपस से। तो ना मुझे ये डाउट हुआ कि हमने हमारी सीए क्लियर हुई 1 साल पहले एंड वी पास्ड आउट, वी वर लाइक इवन दो रैंकर, हमको 20-25 लाख के पैकेज के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ रहा था। तो आई थॉट यार उनको इतना मिल गया। फिर मैंने सोचा नहीं, इतना डिमोटिवेट होने का नहीं। सी इंस्पिरेशनल स्टोरी क्या है? बिकॉज दे हैव डन समथिंग रियली गुड, रियली समथिंग डिफरेंट, राइट। तो दैट्स व्हाई देयर स्टोरी इज इंस्पिरेशनल, बट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन हो, आपके लिए इंस्पिरेशन हो, जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने जैसे कि मुझे लगा कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मैं अपने आप को नीचा कर रहा हूँ, तो मैंने अपने आप को किया संभाला कि यार देख वो बंदे ने अचीव किया, दैट्स रियली गुड, आई रेस्पेक्ट दैट। बट मुझे इसलिए नहीं हुआ बिकॉज मेरे टाइम में इस कंपनी ने कैंपस में आया नहीं। दूसरा चीज़ वो लोकेशन शायद मैं जाता भी नहीं, मेरा होता था। सो दैट्स हाउ आई ट्राइड टू मोटिवेट माई सेल्फ कि नहीं, ये मेरे लिए डिमोटिवेशनल फैक्टर नहीं बनना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि मैक्सिमम लोगों के साथ होता होगा ऐसा, ठीक है। कि जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो होते हैं, जो कि मतलब बहुत सारे मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी देखा है, जो दोज हु हैव स्टार्टेड लाइक ट्रैवलिंग फुल टाइम। लाइक अगर मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग, एंड किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होती है। तो जब भी मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ या फिर उनको देखता हूँ घूमते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या ज़िंदगी जी रहे हैं और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ कॉर्पोरेट लाइफ में बैठे हुए, ठीक है। मतलब मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो उसका नाम भी सी हु ट्रैवल्स है, ठीक है। तो मुझे इतना ट्रैवल पसंद है कि मतलब हमेशा मेरे को ऐसा लगता है कि घूमते रहूँ। बट एट द एंड जब मैं उनको देखता हूँ तो वो इंस्पिरेशन है किसी के लिए, लाइक उनकी स्टोरी आती है तो दे आर एन इंस्पिरेशन, दे हैव लेफ्ट लाइक देयर जॉब एंड स्टार्टेड फुल टाइम ट्रैवलिंग। तो मैं एनालाइज करता हूँ उनकी सिचुएशन क्या है, तो मैं देखता हूँ कि देयर इज समथिंग डिफरेंट बिटवीन दैम एंड मी, राइट। दे आर इंस्पिरेशन फॉर सम पीपल बट नॉट फॉर मी। वाई? बिकॉज सिचुएशन अलग है यार। मतलब मुझे मतलब उनको उनकी फैमिली की सपोर्ट है, सपोर्ट एज इन मतलब उनको फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है। बट कंसिडरिंग लाइक देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड जो कि उनको देखते हैं और डिमोटिवेट होते हैं, जिनको फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब जो ऐसे जॉब छोड़ के बस निकल नहीं सकते, राइट। तो वहाँ पे अपने आप को संभालना होता है कि नहीं यार ये स्टोरी है अपनी जगह इंस्पिरेशन, बट दैट्स नॉट इंस्पिरेशनल फॉर मी बिकॉज आई कांट टेक दैट रिस्क कि ऐसे मैं छोड़ दूँ जॉब और ऐसे निकल जाऊँ बस ट्रैवलिंग करने के लिए। तो अपने आप को सोच के ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। सो व्हेन एवर एनी इंस्पिरेशनल स्टोरी जो कि आपको ऐसे नीचे खींच रहा है या फिर नीचे आपको कर रहा है, तो आपको एकदम समझना है कि दिस इज़ नॉट एन इंस्पिरेशनल जर्नी फॉर मी। उनकी सिचुएशन अलग है, हमारी सिचुएशन अलग है, ठीक है। तो मतलब हर जगह इंस्पिरेशनल स्टोरी एक अलग मतलब आपके लिए इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जस्ट मेरा ही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने शेयर किया था कि जब मैं मुंबई मूव कर रहा था तो बहुत बड़ा फैक्टर था, बहुत बड़ा मतलब टेंशन था कि मुझे कि मैं मुंबई मूव करूँगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड देन बट स्टिल मतलब मुंबई मैं मूव कर गया था फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। एंड देन मैंने शेयर किया था कि मुंबई मूव करने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ों में मतलब अच्छा इंपैक्ट आया मुझे। एंड देन आई शेयर कि विथ रिस्क कम्स रिवॉर्ड, दैट वॉज माई मोटिवेशनल स्टोरी दैट आई शेयर ओवर लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पे भी मैंने शेयर किया था। तो अब इसमें हो सकता है कि क्योंकि मैं ऐसा सिचुएशन में था कि मैं बहुत ही फ्री था कि घर वालों से मुझे कोई रोक टोक ऐसा नहीं था कि मैं मुंबई मूव करूँ या कैलकाटा में ही रहूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। तो अब जब मुझे रोक टोक नहीं था तो आई वॉज फ्री टू टेक माई डिसीजन। एंड देन व्हेन आई वॉज फ्री टू टेक माई डिसीजन एट द एंड मैं आराम से ले पाया। बट देयर आर सो मैनी पीपल हु मतलब हो सकते हैं कि वो मेरे से बेटर प्लेस में हो लाइक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बट एट द एंड दे आर नॉट दैट फ्री। और अब व्हेन आई एम सेइंग दे आर नॉट दैट फ्री टू टेक द डिसीजंस, इट्स नॉट मतलब कोई ऐसी गलती नहीं है, कोई गलत या सही नहीं है, ठीक है। सबके अपने अपने सिचुएशन होता है, सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है जहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके लिए कुछ और लिखा हो, हमारे लिए कुछ और लिखा है, ठीक है। सो इंस्पिरेशन उन्हीं के लिए होता है जो कि कहीं ना कहीं पर्सनल बैकग्राउंड एंड ऑल सब चीज़ सेम है, तो उनके लिए वो इंस्पिरेशन है, ठीक है। सो दैट्स हाउ आई एम सेइंग कि मतलब इंस्पिरेशन है उन लोग, उनको कोई भी डाउनसाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लास्ट की जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया 3 साल पढ़ाई करके, और वो जब बोलता है कि सी ईजी है तो लोग उसको बहुत ज़्यादा डाउनसाइज करने की कोशिश करते हैं। बट ऑल आई एम सेइंग कि वो बंदा रेस्पेक्ट डिजर्व करता है बिकॉज ही हैज़ अचीव्ड समथिंग जो कि बाकी लोगों ने लाइक अचीव नहीं किया, ठीक है। सो अगर उसने अचीव किया, भले ही उसकी स्टोरी जो है अगर मेरे में फिट नहीं बैठती तो मैं उसको नहीं लूँगा एज इंस्पिरेशन, बट एट द एंड ही डिजर्व रेस्पेक्ट। सो एट द एंड ऑल आई एम सेइंग इज इंस्पिरेशन जो भी हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं।
इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करना बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा चलते रहना चाहिए जिस हिसाब से चल रही है. एंड like there is a page over Instagram who has started sharing inspirational story of CH, basically chartered accountants. I think Protenity, yeah, the name is Protenity, and that's really sharing some cool stuff. So उसमें भी मतलब मैं पढ़ता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जब मैं पढ़ता हूँ कोई लाइक एंटरप्रेन्योर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनकी स्टोरी पढ़ के बहुत इंस्पायर होता हूँ. बिकॉज ऐसा लगता है ना सबके अंदर तो एक होता है ना वो बिजनेस मैन टाइप का स्किल जो कि आपको खींचता है कि यार क्यों नहीं करना बिजनेस. तो वो बहुत इंस्पायर करती है मुझे. तो इंस्पिरेशनल स्टोरी हमेशा इंस्पायर करने के लिए बनती हैं. तो इंस्पायर जिनको करे वो इंस्पायर हो, लेकिन जिनको इंस्पायर नहीं करती है दे शुड जस्ट की हटा दो. मतलब कोई फोर्स नहीं करता ना किसी को पढ़ने के लिए. तो दैट्स हाउ इट शुड बी टेकन. ठीक है. सो दीज आर द 2 क्वेश्चन दैट आई रिसीव्ड. आई होप कि मैंने कोशिश की अपनी बेसिकली अपने साइड रखने के लिए. एंड आई होप कि मैंने कोशिश की एकदम बैलेंस बना के रखने के कि क्या मैं सोच रहा हूँ और क्या नहीं. सो ठीक है, दिस वॉज फ्रॉम माई साइड फॉर दिस 2 क्वेश्चंस. एंड आई होप कि आपको भी अगर कुछ ऐसा आता है तो ये क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के देखने के बाद. अगर नहीं हुए हैं तो रीच आउट टू मी, आई विल ट्राई कि और क्या सॉरी कि और क्या सवाल हैं जो आपको ऐसे आ रहे हैं और इससे रिलेटेड अपने डिस्कस करते हैं. बिकॉज एट दी एंड ऐसे सवाल सबको आते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ दैट्स इट. एंड आई होप आई हैव ट्राइड टू स्प्रेड थोड़ा सा पॉजिटिविटी. एंड ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस.